के पीछे नहीं हुआ है। लेकिन आप बताओ कि सब जाति के लोग एक साथ आजाद हुए तो इस देश में कौन सा सिस्टम आ गया कि कुछ जातियां पैसे वाली हो गईं, कुछ जातियां जमीन वाली हो गईं, कुछ जातियां नौकरी वाली हो गईं, हम लोग भिखमंगा हो गए। भाई अगर सभी लोग एक साथ आजाद हुए तो या तो सबको पैसा वाला हो जाना चाहिए या तो सबको भिखमंगा हो जाना चाहिए, लेकिन हम ही लोग कहाँ हो गए। आज हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि 60% 70% मर्द गांव पे है ही नहीं है। वो बेचारे जा करके नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप बताओ, ये देश में सिस्टम इसलिए आ गया, हम गरीब इसलिए हो गए क्योंकि हम लोगों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना झंडा नहीं बनाया, अपना चुनाव चिन्ह नहीं बनाया और अपने भाई को हम लोगों ने खजाने का मालिक नहीं बनाया। इस लाते हमारी ये गरीबी हुई है। आप बताओ, 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है उत्तर प्रदेश का और 3.5 लाख करोड़ बजट का मालिक कौन बनता है? जिसको हम लोग वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। झगड़ा नहीं करते हैं, वोट देते हैं। तो आप बताओ, 3.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक हम जिसको बना देंगे, 1 मिनट के लिए आप ही सोच लो कि अगर 3.5 लाख करोड़ रुपया हम आपको दे दें तो आप भी वो पैसा लेके जाओगे तो सबसे पहले अपने नात रिश्तेदार में बांटोगे। और हमें तो दुख से इस बात को कहना पड़ता है कि हम लोगों ने तो सबको मालिक बनाया 3.5 लाख करोड़ का, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो जीत करके जाता है उस खजाने का मालिक बनता है तो सारा का सारा माल अपनी बिरादरी में भिजवाता है, दूसरी बिरादरी को भूल जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहने आए हैं कि अगर वोट देने से सरकार बनती है तो 70-75 साल से आप दूसरे को वोट देके जिता रहे हो। तो हम लोग यही कहने आए हैं कि 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है और जो हम लोगों ने गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन से हम लोग अपने भाई को लड़ाएंगे। तो आप दूसरे को अगर वोट दे रहे हो साहब, तो एक बार अपने लिए भी वोट मांगोगे तो इसमें कोई गलत बात है क्या? नहीं, बताइए, जोर से बोलिए, गलत बात है? तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को समझिए। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज भाजपा की सरकार चल रही है। लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं, हमको एक हो जाना चाहिए। आप हमको बताओ, 90% निषाद समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग भाजपा को वोट देते हैं, देते कि नहीं देते हैं? लेकिन यहाँ पर मैं अभी इस जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में मत जाइए आप लोग। इस जिले में आप घूम करके देखिए, जितने बड़े बड़े नदी नाले हैं वो कौन सी जाति के पास है, जरा बताओ। कोई एक भी कश्यप निषाद के पास है? अभी बगल में भुसैलवा है, आपके यहाँ है ना तालाब एक बड़ा सा, किसके पास है भैया? निषाद के पास है, कश्यप के पास है? काहे नहीं है भाई? आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर जितने तालाब हैं, जबकि पहले की सरकारों में ये सिस्टम था कि तालाब अगर किसी को दिया जाता था तो जब तक निषाद का आधार कार्ड, जब तक कश्यप का आधार कार्ड नहीं लगता था तब तक वो किसी को नहीं मिलता था। अगर लोग लेते भी थे तो उसका अगर 1 करोड़ रुपया कमाते थे तो 10 लाख उसको भी देना पड़ता था। लेकिन योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, उसको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। यानी जो पहले आपका आधार कार्ड लगता था वो नहीं लगेगा, जिसको लेना है वो डायरेक्ट ले लेगा। अब आपको वो चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। ये पहला काम। दूसरा काम अपने समाज के लिए इन्होंने किया कि अपनी बिरादरी के लोग रहते हैं। अभी आप लोग यहाँ हैं, हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। अभी आप बहराइच चले जाओ, सीतापुर चले जाओ, बलिया चले जाओ, बाराबंकी चले जाओ, वहाँ बिरादरी के लोग बेचारे अपना साल भर मेहनत करके घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद बाढ़ आती है, उनका घर बह जाता है और आज भी वो लोग बंधे पे रहते हैं। और आप लोग को पता है, राशन कार्ड तक सरकार ने उसको बना करके देने का काम नहीं किया है, लेकिन वोट बराबर चाहिए उसका। आप लोग इस चीज को समझिए। तो हम लोग यही कहने आए हैं कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। अभी एक घटना यहाँ पे हुई, कुंभ का मेला लगा है इलाहाबाद में। अपने समाज के लोग वहां पर 7,000 लोग नाव चलाते हैं और वो 2 महीना कुंभ के मेले में कमाते हैं तो साल भर उनका परिवार चलता है।
लेकिन यही योगी जी, हिंदुओं की सरकार चल रही है, यही योगी जी ने उस 7,000 नाव चलाने वालों को मार करके वहां से भगाने का काम किया। बताइए, वो भी तो हिंदू हैं, उनके बच्चे का क्या होगा? ऐसी तमाम चीजें आप लोग इस चीज को समझिए जो बिरादरी के साथ हो रही है। दूसरी मैं घटनाओं की बात कर रहा हूं। अभी आप आगरा में अपने समाज के एक भाई को योगी जी की बिरादरी के 15 लोगों ने इतना पकड़ के पीटा कि वहीं मर गया। अभी परसों की ये घटना है बलिया की, कि योगी जी की बिरादरी के लोगों ने अपने समाज के लड़के के ऊपर एसिड फेंक दिया। और अभी गोरखपुर में घटना हुई, आप लोग जानते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत तब बनेगी साहब जब आपका बेटा जीत करके जाएगा। और हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है साहब। हम तो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने नाव बनाई और नाव बना करके सबको पार लगाया, किसी से जाति धर्म पंथ मजहब नहीं पूछा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि हम लोग पार करते करते खुदे भूल गए कि कैसे पार होना है। तो पार होने का एक ही रास्ता है कि जब तक आप अपने बेटा को नेता नहीं बनाएंगे, जब तक अपने बेटा को आप जिताएंगे नहीं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती का चुनाव हो, जब तक आप अपने बेटा को खजाने का मालिक नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज लोग हिंदू की बात करते हैं। बताओ, अपने समाज की ही तो बेटी थी फूलन देवी। बताओ, बांध करके यही हिंदू के जो बड़का ठेकेदार बनते हैं, बांध करके 21 दिन उसकी आबरू को लूटा। बताओ, क्या उस समय हिंदू नहीं थी? और किसने किया है आप जानते हो, किसी को बताना नहीं है। लेकिन आप समझो कि वही फूलन देवी जब 22 लोगों को खड़ा करके गोली मारती है तो उसको लोग कहते हैं डकैत है। आप लोग इस चीज को समझो है समाज के लोगों। तो फूलन देवी ने एकलव्य सेना बनाई थी और बना करके उन्होंने समाज के लोगों को कहा कि ऐ समाज के लोगों, तुम संगठित हो जाओ, अपनी पार्टी बनाओ, अपने बेटा को खजाने का मालिक बनाओ। तो जिसकी कम संख्या थी उन लोगों ने उनको इस दुनिया से मिटाने का काम किया। तो ऐ समाज के लोगों, हमने एकलव्य पार्टी बनाई है और उसी फूलन देवी जी का शहादत दिवस मना करके और हम लोग कसम खा करके निकले हैं कि अगर 3% वाला अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है, 7% वाला अगर अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो अगर आप लोगों ने मिलकर के हम लोग का साथ दिया तो 18% वाले का भी बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं, ये हम लोग बताना चाहते हैं। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों से बड़ा खतरा है। अब डॉक्टर अयूब साहब हमारे बीच में बैठे हैं, ये बहुत बड़े सर्जन हैं, ये डॉक्टर हैं। अभी बताओ कि क्या ये खाली मुसलमानों का ऑपरेशन करते हैं? यहाँ तो हर बिरादरी जाती होगी, हर बिरादरी का ऑपरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप समझो, लोग इसलिए आपको बांटते हैं कि अभी अगर आपका बेटा चुनाव लड़ने लगे और चल करके पंडित जी से कहा जाए कि भैया हमारा भाई लड़ रहा है, वोट दे दो, तो दे देंगे? नहीं देंगे। ठाकुर साहब से मांगा जाए तो दे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन मुसलमान भाई से मांगा जाएगा तो वो दे देगा। तो 25% इनका वोट है, 18% हम लोग का वोट है। ये हमको वोट दे, हम इनको वोट दिलाएं। अगर ये काम हम लोग करते हैं तो ये भी सरकार में जाएंगे, तो ये भी मजबूत हो जाएंगे, हम लोग भी मजबूत हो जाएंगे। दूसरी एक और चीज समझिए कि मैं बार बार इस बात को जाता हूं तो पूछता हूं कि 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन यहीं आपके बगल में थाना है, कितने सिपाही थानेदार है जरा बताओ? एक भी थाना में अपनी बिरादरी के लोग हैं? काहे नहीं है भाई? अगर 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, हिंदू की सरकार चल रही है, तो 2 सिपाही निषाद हो जाते तो क्या गड़बड़ है भाई? 2 कश्यप का बेटा हो जाता तो क्या गड़बड़ है भाई? लेकिन लालटेन लेके खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। और 1700 थाने हैं, 1700 थाने हैं, एक भी थाना अध्यक्ष निषाद नहीं। अगर हिंदू की सरकार है तो बनाओ, एक भी नहीं है। आप इस चीज को समझो। ये इसलिए होता है कि ये लोग सिर्फ हम लोग का वोट लेकर के और अपने लोगों को मालिक बना रहे हैं। तो जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं, हम लोग आज आए हैं तो कोई वोट मांगने नहीं आए हैं, हम लोग आपसे यही कहने आए हैं कि 70-75 साल से हम वोट दे रहे हैं, तो हमारी स्थिति दिन पर दिन खराब क्यों हो रही है, ये हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। और आप लोग जब तक इस बात को नहीं समझोगे
तब तक कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो बताइए, जो हम ये तीनों भाई मिलके जो काम कर रहे हैं, ये काम सही है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग समर्थन देंगे। तो चलिए, मैं बहुत लंबा भाषण न देते हुए, क्योंकि आज हम लोगों का 10-12 गांव में ऐसे ही कार्यक्रम लगा है जो लोगों को इकट्ठा करके हम लोग समझा रहे हैं, तो हम लोग को और जगह भी जाना है। तो मैं ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करके, और मैं चाहूंगा कि किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोग के बीच में आए और अपनी